वसुंधरा को सीएम चेहरा घोषित न करके बीजेपी ने की है बड़ी भूल। क्या वसुंधरा की नाराजगी से बीजेपी को होगा बड़ा नुकसान? राजस्थान में मोदी और शाह के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने खोला मोर्चा। क्या राजस्थान में मोदी ने बिगाड़ा है बीजेपी का खेल? राजस्थान का चुनावी पारा इस वक्त अपने उफान पर है। सियासी बिसात पर बीजेपी का हर दांव उल्टा पड़ रहा है। मोदी और शाह की रणनीति पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। खुद को चुनावी चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह भी राज्य में बेबस नजर आ रहे हैं। राजस्थान बीजेपी में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है उसे देखकर हर कोई हैरान है। बीजेपी आलाकमान को नेताओं की बगावत ने बैकफुट पर धकेल दिया है। जैसे ही राजस्थान में बीजेपी के 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हुई, वैसे ही नेताओं ने खुलकर बगावत का बिगुल फूंक दिया है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि बीजेपी नेतृत्व को अपनी पहली लिस्ट में बदलाव करने पड़ सकते हैं। हालात ये हो गए हैं कि राज्य में सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के खिलाफ पार्टी में बगावत तेज कर दी है। तो क्या बीजेपी के हाथ से फिसल रही है बाजी? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने ही नेता को दिखाए काले झंडे। झोटवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन को दिखाए काले झंडे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के खिलाफ नेताओं ने खोला मोर्चा। राज्यवर्धन के खिलाफ लगे गो बैक के नारे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही राजस्थान के लिए बीजेपी ने 41 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था। ये लिस्ट जैसे ही सामने आई, वैसे ही बीजेपी की बगावत भी खुलकर सड़क पर आ गई। लिस्ट जारी करना बीजेपी को राज्य में काफी महंगा पड़ सकता है। खासतौर से झोटवाड़ा में बीजेपी का खेल पूरी तरह से बिगड़ गया है। झोटवाड़ा में बीजेपी के चुनावी समीकरण उनके अपने ही नेताओं ने बिगाड़ दिए हैं। लगता है कि बीजेपी ने कैप्टन राज्यवर्धन सिंह राठौर को झोटवाड़ा से उम्मीदवार बनाकर बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब उनका विरोध खुलकर हो रहा है। जयपुर की झोटवाड़ा सीट से पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत को टिकट नहीं मिलने से समर्थक काफी नाराज हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया है। राठौर को टिकट दिए जाने के बाद राठौर और शेखावत समर्थक आमने सामने आ गए हैं। झोटवाड़ा में पूर्व मंत्री राजपाल सिंह की जगह पर लोकसभा सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह को चुनाव मैदान में उतारना बीजेपी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे भी लगाए। ये नारे थे झोटवाड़ा का एक ही लाल, राजपाल राजपाल राजपाल। इस दौरान राठौर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाने और कार्यकर्ताओं से बात करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन कार्यकर्ता राठौर की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसके बाद राठौर मायूस होकर लौट गए। गौरतलब है कि प्रदेश में बीजेपी ने जैसे ही 41 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, वैसे ही राज्य में पार्टी के खिलाफ कार्यकर्ताओं और नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। आप भी देखिए ये वीडियो। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे राज्यवर्धन सिंह राठौर को चुनाव प्रचार किए बगैर वापस लौटना पड़ा। चुनाव प्रचार के मैदान में जब से राज्यवर्धन सिंह राठौर उतरे हैं, तब से ही उन्हें सिर्फ विरोध झेलना पड़ रहा है। ये विरोध कांग्रेस नहीं बल्कि उनके अपने ही नेता कर रहे हैं। 15 अक्टूबर को भी जब राज्यवर्धन जोबनेर में पहुंचे तो उन्हें वहां भी काले झंडे दिखाए गए। राजपाल सिंह शेखावत के समर्थकों ने काले झंडे दिखाए। जैसे ही राज्यवर्धन सिंह राठौर का काफिला निकल रहा था तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे भी लगाए। साथ ही झोटवाड़ा का एक ही लाल, राजपाल राजपाल के नारे लगाए गए। इसके बाद राठौर खुद गाड़ी से उतरे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं ने मना कर दिया। इसके साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई और राज्यवर्धन सिंह राठौर को मायूस होकर लौटना पड़ा। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल झोटवाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी ने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया है। तभी से राजपाल सिंह शेखावत के समर्थक विरोध कर रहे हैं। एक बार फिर देखते हैं ये वीडियो, जिसमें राज्यवर्धन की हालत मतदान से पहले ही काफी खराब नजर आ रही है।
राजस्थान के जैसलमेर जिले में सैनिक परिवार में जन्मे राज्यवर्धन सिंह राठौर अच्छे भारतीय निशानेबाज रहे हैं और भारतीय सेना में भी शामिल रहे। उनके पिता कर्नल लक्ष्मण सिंह भी भारतीय सेना में थे और राज्यवर्धन सिंह राठौर भी अपने करियर की शुरुआत उन्होंने सेना से ही की है। हालांकि बाद में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर राजनीति की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। राठौर ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी की डबल ट्रैप में सिल्वर मेडल जीता था। देश को आजादी मिलने के बाद वो पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने व्यक्तिगत मुकाबले में सिल्वर मेडल जीता था। साल 2013 में सेना में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। 2014 में जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान से कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी को हराने के बाद वो 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। जीत के बाद केंद्र की मोदी सरकार में उन्हें सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री बनाया गया, जिसके बाद में युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री का स्वतंत्र भार भी दिया गया। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी वो दोबारा जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से खड़े हुए और कृष्णा पूनिया को हराया, लेकिन इस बार उन्हें लोकसभा से सीधे विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को बीजेपी ने झोटवाड़ा से टिकट दिया है। बीजेपी की पहली सूची में बीजेपी के कई धुरंधर नेताओं के टिकट काट दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नजदीकी और पूर्व मंत्री रहे राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काटा गया है। झोटवाड़ा से शेखावत की जगह पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को चुनाव मैदान में उतार दिया है। टिकट कटने से राजपाल काफी नाराज हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि राजपाल शेखावत वसुंधरा के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो जैसे ही इशारा करेंगी वैसे ही राजपाल निर्दलीय मैदान में उतरकर ताल ठोक सकते हैं। राजपाल के समर्थक लगातार राज्यवर्धन को लेकर गो बैक के नारे लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी मुख्यालय पर भी समर्थकों ने धरना दे रखा है। जयपुर शहर की दोनों विधानसभा सीटों झोटवाड़ा और विद्याधर नगर से टिकट बदले जाने से राजपाल सिंह शेखावत और नरपत सिंह राजवी खासे नाराज हैं। ये दोनों सीटें राजपूत बाहुल्य मानी जाती हैं। हालांकि पार्टी ने दोनों राजपूत प्रत्याशियों की जगह पर राजपूत प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारा है, लेकिन अगर वसुंधरा खेमे के प्रत्याशी बागी होते हैं तो पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। नरपत सिंह राजवी यहाँ लोकप्रिय भी है। वो लगातार 3 बार विद्याधर नगर सीट से चुनाव जीते हैं। ऐसे में इन दोनों ही सीटों पर फिलहाल बीजेपी संकट में दिखाई दे रही है। क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राज्य को बाहर का रास्ता दिखाने में जुटा है? क्या बीजेपी नेतृत्व का यह फैसला पार्टी को राजस्थान में ले डूबेगा? वसुंधरा राजे की खामोशी क्या बड़े तूफान का इशारा है? बीजेपी की पहली लिस्ट से वसुंधरा राजे के खेमे के प्रत्याशियों के नाम गायब हैं। राजपाल सिंह शेखावत और नरपत सिंह राजवी राजे के नजदीकी नेताओं में माने जाते हैं। इन दोनों का नाम प्रत्याशियों की पहली सूची में नहीं है। खुद राजे का नाम भी पहली सूची में नहीं आया है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व राज्य को बाहर का रास्ता दिखाने में जुटा है? अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी की बड़ी भूल होगी, क्योंकि अगर राज्य में गहलोत की टक्कर का कोई नेता है तो वह वसुंधरा राजे सिंधिया है। राजस्थान की सत्ता पर काबिज कांग्रेस को बीजेपी की इस बगावत का सीधा फायदा मिलता दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार अपनी योजनाओं से राज्य में अपनी पकड़ को मजबूत बना रही है। वहीं बीजेपी की बगावत खुलकर सड़कों पर आ चुकी है, जिससे राजस्थान में बीजेपी और कमजोर नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की इस बगावत को लेकर कांग्रेस भी लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने राज्यवर्धन सिंह के वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा है, राजस्थान में बीजेपी के लोग कांग्रेस से नहीं बल्कि आपस में ही लड़ रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है। जमीन पर स्थिति यह है कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता और जनता नारे लगा रही है, कर्नल कहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।